रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 3:11 में लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि तेरा मुकुट कोई छीन ना ले। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो वचन है वो एक भविष्यवाणी की पुस्तक प्रकाशित वाक्य से जो कि लिया गया है। ये कैसा पद है? ये एक भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह जो है किसके लिए करते हैं? मेरे लिए और आपके लिए यह भविष्यवाणी किया गया है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ये बोलते हैं कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। शीघ्र ही आने वाला हूँ का मतलब क्या है? कि वह बहुत जल्दी ही हमारे पास आने वाला है, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और परमेश्वर ने एक धन्य आशा को हमारे लिए रखा है। शीघ्र ही आने वाला हूँ वो क्या है? एक धन्य आशा है, जिसकी बाढ़ जोने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको कहा है इस भविष्यवाणी में कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। आगे वचन कहता है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। थामे रहने का मतलब क्या समझते हैं? एक तैयारी है कि परमेश्वर जो शीघ्र आने वाला है उसके लिए हमें तैयार होना है। कैसे तैयार रहना है? जब मेरे पति ऑफिस जाते हैं तो कभी कभी जब उनको लेट हो जाता है तो मुझे बोलते हैं मेरा हेलमेट और मेरा बैग तैयार है, तो मैं उनका हेलमेट और बैग लेकर खड़ी रहती हूँ ना, और फिर वो अपना सामान लेकर चले जाते हैं। तो एक तैयारी को दिखाता है थामे रहना। तो हमें क्या थामे रहना है? परमेश्वर ने मुझे और आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ों को दिया है जिसे मुझे और आपको थामे रहना। और परमेश्वर ने क्या क्या चीज़ों को दिया है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर परमेश्वर ने जो कुछ बातों को मुझे सिखाया है मैं उन्हीं बातों को आपके समक्ष रखूँगी। इसमें से मैं 4 पॉइंट को मैंने रखा है कि हमें क्या क्या थामे रहना है, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। क्योंकि वो कहता है जो कुछ तेरे पास है, मतलब कुछ तो दिया है परमेश्वर ने मुझे और आपको, तभी तो थामे रहने के लिए बोलता है। बड़े युवाओं के साथ बोलता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। तो क्या थामे रहना है? तो सबसे पहला चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें थामे रहना है, वो है वचन। मेरे और आपके बीच परमेश्वर ने क्या दिया है? मुझे और आपको वचन दिया है ना। आज जो धर्मशास्त्र आपके और मेरे बीच में है, आपके और मेरे हाथ में है, वो आज के समय में चर्चों में जो है कुछ पैसों में मिल जाते हैं, परंतु पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये जो धर्मशास्त्र है इसके लिए परमेश्वर के दासों ने अधिक परिश्रम किया, अनेक कुर्बानियाँ को दी है, जिसके द्वारा जो है आज ये परमेश्वर का जीवित वचन मेरे और आपके बीच पाया जाता है। सो परमेश्वर ने मुझे और आपको वचन को दिया है और हमें को उसको थामे रहना। निकालिए मेरे साथ एक वचन निकालिए, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 1 से 4 पढ़ देंगे, जिस किसी को मिलता है अगुवाई कर देंगे। धन्यवाद। क्या कहता है वचन? आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको थामे रहने के लिए सबसे बड़ा हथियार दिया है, वो है वचन। और जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो वचन दिया है, यदि उसे हम थामे नहीं रहेंगे तो ना ही तो हम उस धन्य आशा की बाढ़ जो सकते हैं, जो इसमें प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। यदि आपके पास वचन को नहीं थाम के रखा है आपने, तो हम कैसे उस बाढ़ को जो सकते हैं? वचन 4 पद में कहता है कि उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? वचन में जीवन था। यदि आपके और मेरे पास यदि वचन है, यदि हमने वचन को थाम के रखा है, तो हमारे पास जीवन है, और जीवन है तभी ना हम उसकी बाढ़ जो सकते हैं जो शीघ्र आने वाला है। यदि हमारे पास वचन नहीं है, जीवन नहीं है, तो क्या हम उसकी बाढ़ जो पाएंगे? क्या नहीं जो पाए। सो मुझे और आपको वचन को थामे रहना। मत्ती 13वें अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो जंगली बीज का दृष्टांत वहाँ देखने को मिलता है। आप बाद में पढ़ लीजिएगा समय निकाल कर, समय कम है तो मैं पूरा निकलवा कर तो नहीं पढ़वाऊँगी। उसमें जंगली बीज का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने पहले से दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पहले से मालूम था कि शैतान जो है मेरे बच्चों के जीवन में क्या करेगा? जंगली बीज को भी बोएगा। इसलिए वो पहले से उस वचन को दृष्टांत के रूप में देके रखा हुआ है। हम क्या है? परमेश्वर की खेत है, और परमेश्वर ने हमारे अंदर अच्छे अच्छे बीजों को डाला है। साथ में शैतान भी हमारे अंदर जंगली बीजों के रूप में बातों को डालता है। क्या है जंगली बीज? मैंने प्रभु यीशु से कहा, क्या है प्रभु जंगली बीज क्या है? तो जंगली बीज जो हमारे अंदर डर, हिचक,
जो चिंताएं और नाना प्रकार की जो बातें होती हैं वो शैतान के द्वारा हमारे अंदर डाला गया वो जंगली बीज होता है। यदि मैंने और आपने परमेश्वर के वचन को थाम के नहीं रखा है तो क्या होगा, शैतान जो है हमको पीछे कर देगा, हम उस धन्य आशा की बाट नहीं जो पाएंगे, है ना। जब पासवान के द्वारा बोला जाता है कि तुमको प्रीच करना है या तुमको प्रार्थना करना है किसी जगह में जाकर या यहाँ खड़े होकर, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, डर आ जाता है। अरे बाप रे, मैं कैसे कर पाऊँगी, हम कैसे कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वचन को नहीं थामा है। यदि आपने वचन को थामा रहेंगे तो आप जो डर, जो हिचक शैतान आपके मन में डालेगा, उसको आप वचन के द्वारा क्लेम करके दूर कर सकते। मेरे साथ वचन निकालेंगे, 2 तीमुथियुस 1:7। उसमें इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, डर की नहीं, किंतु प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी। जब आप इस वचन को क्लेम करेंगे, जब आप इस वचन को थामे हुए हैं, तभी ना शैतान के जो जंगली बीज के रूप में हमारे अंदर डर को डालता है कि हम कैसे कर पाएंगे, हमारे अंदर एक हिचक को डालता है, उसको हम दूर कर पाएंगे। यदि मैंने और आपने उस वचन को थामा ही नहीं है तो उस धन्य आशा की बाट नहीं जो सकते, क्योंकि शैतान तो हमारे अंदर डर को डाल कर या हिचक और नाना प्रकार की बातों को डाल करके क्या कर देगा, हमें अस्थिर कर देगा और हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। और जब स्थिर नहीं रह पाएंगे तो उस धन्य आशा की बाट कैसे जो सकते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। सो मेरे प्रियो, हमें चाहिए सबसे पहली चीज़ कि जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वचन है। भजन संहिता 138 का 2 निकाल कर पढ़ देंगे। भजन संहिता 138 का 2 पद। हेलो, प्रेज लॉर्ड। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम के आगे किसको महत्व दिया, वचन को महत्व दिया है। आज मुझे और आपको वचन को थामे रहना है। मेरे प्रियो, वचन ही आधार है जिसके द्वारा हम उस धन्य आशा की बाट जो सकते। यदि आपने वचन को ही नहीं थामा है, आधार ही नहीं है आपके पास, तो आप और मैं जो शीघ्र आने वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसकी बाट कैसे जो सकते। हमको वचन सबसे पहले थामे रहना है। यदि आपके हृदय में वचन है, थामे रहना का मतलब ये नहीं कि पवित्र शास्त्र को हाथ में लिए करके चर्च आए और चर्च से गए तो छोड़ दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र शास्त्र को आपने थामा हुआ है। वचन को थामे रहने का मतलब है कि हृदय में आपको उस वचन को रखना है। जब भी शैतान आपके अंदर बातों को डालेगा कि इतने ज्ञानवान लोग हैं, हम कैसे उसके बीच जाकर के प्रभु के बारे में बताएंगे, आप तुरंत वचन के द्वारा उस बातों को क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे, मतलब हम मूर्खों को ही चुना है ताकि संसार के ज्ञान वालों को लज्जित कर सके। यदि आपके अंदर ये वचन है तो आप इन बातों को जो शैतान हमारे अंदर डालेगा उसको दबा करके, उखाड़ करके फेंक सकते हैं और परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं, और साथ ही उस धन्य आशा जिसमें प्रभु कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, उसकी बाट जो सकते हैं। आइए दूसरी बात देखते हैं कि हमें और किस चीज़ को थामे रहना है जिससे हम उस धन्य आशा की बाट जो सकते हैं। पवित्र आत्मा है मेरा दूसरा पॉइंट है, पवित्र आत्मा। हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है ना, और उस पवित्र आत्मा को हमें थामे रखना है। परमेश्वर ने कहा जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। क्या है हमारे पास परमेश्वर का दिया हुआ? वचन है, पवित्र आत्मा है, उसे ही तो थामे रहना है। मेरे साथ वचन निकालेंगे, 2 कुरिन्थियों 2 का 22वां पद पढ़ देंगे उसका। क्या कहता है वचन? 2 कुरिन्थियों 2 का 22। अच्छा सॉरी, वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और आपको पवित्र आत्मा ब्याने में दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा पहले से दे रखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पहले से मालूम था कि जब मैं चला जाऊंगा तो शैतान मेरे बच्चों को जो शीघ्र आने वाला हूँ उसकी बाट जो होने तक स्थिर नहीं रहने देगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको ब्याने में पवित्र आत्मा देकर रखा है। हालेलुया। यूहन्ना 14 का 16 पढ़ देंगे। क्या कहता है वचन यूहन्ना 14 का 16?
मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको पवित्र आत्मा को बयाने के रूप में एक सहायक के रूप में दिया है। यदि मैंने और आपने पवित्र आत्मा को थाम कर ही नहीं रखा है, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को नहीं मांग रहे, नहीं जी रहे हैं, तो उस धन्यासा की बाट कैसे जो सकते हैं? क्या है हमारे पास जो उस धन्यासा की बाट जोने तक हमको स्थिर रखेगा? पवित्र आत्मा हमको दिया है ना परमेश्वर ने सहायता के लिए, वो हमारी सहायता करेगा कि हम उस धन्य आशा की बाट जोने तक स्थिर रहे। उसके लिए हमें चाहिए कि हम उस पवित्र आत्मा को थामे रहे। इफिसियों 4:30 पढ़ देंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मुझे और आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया है और उस पवित्र आत्मा को हमको शोकित नहीं करना है। होती है हमसे बहुत सारी गलतियां, हम मनुष्य हैं, प्रतिदिन हमसे गलतियां होती है। हमको क्या करना है? हमको प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। दाऊद के जीवन में भी पाप हुआ था, है ना? और वो भजन संहिता 51:11 आप बाद में पढ़ सकते हैं निकाल कर। 51:11 में प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। आज हमारी भी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु जो भी है, जो भी गलती हमसे, हमको क्षमा कीजिए, पर अपनी पवित्र आत्मा को हमसे अलग ना कीजिए। ऐसे कारण, ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे बात जिनके कारण हमसे बार बार पाप होता है, हम बार बार गिरते हैं, उन परिस्थितियों से, उन बातों से हमें दूर हट जाना है, पर पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। हमें पवित्र आत्मा को अपने से अलग नहीं होने देना। यदि पवित्र आत्मा ही नहीं रहेगा तो हम उस धन्य आशा की बाट नहीं जो सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सहायक के रूप में दिया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम था पहले से कि हमें एक सहायक की जरूरत है, जिसके द्वारा हम उस धन्य आशा की बाट जो सके, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जब वो शीघ्र ही आने वाला है हमारे पास, तो मुझे और आपको अत्यंत ही जरूरी है कि उस पवित्र आत्मा को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी अगुवाई में चले। जब पवित्र आत्मा हम पर आया, हमने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, तो क्या होता है? सबसे पहले वो हमारे जीवन को बदलता है। आपने आपके जीवन को, मैं अपने जीवन को, सब अपने जीवन को जानते हैं कि हम पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने बदला है। हमसे प्रतिदिन बहुत सारी बातें होती हैं, हमें प्रतिदिन परमेश्वर पिता से पवित्र आत्मा की सहभागिता को मांगना है कि वो हमें प्रतिदिन नया करे, हमें प्रतिदिन तैयार रखे, क्योंकि पता नहीं वो कब आ जाएगा। हो सकता है कल ही आ जाए या आज ही या रात को आ जाए। यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आप तैयार नहीं हैं और तैयार नहीं है, तो उस धन्य आशा की बाट तक स्थिर नहीं रह सकते। तीसरी बात देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए और क्या दिया है जिसको हमें थामे रहना है। प्रभु ने मुझे बोला कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है जिसको तुमको थामे रहना है। तो तीसरा पॉइंट है मेरा अधिकार। कौन सा अधिकार प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको दिया है? वैसे तो परमेश्वर ने पूरे मनुष्य जाति को, परमेश्वर को ही किसी क्रिश्चियन के लिए तो नहीं आया था, पूरे लोगों के लिए आया ना। और प्रभु यीशु मसीह ने सारे मनुष्यों को, सारे जीव जंतु से लेकर सारी चीज़ों पर अधिकार दिया, पर मुझे और आपको कुछ स्पेशल अधिकार मिले हैं। कौन सा अधिकार है वो? जी, इसके अलावा साथ में यूहन्ना 1:12 जो सबसे बड़ा अधिकार है हमारे पास, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है ना, जो हमको संसार से अलग करता है, जो ये बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की उस धन्य आशा की बाट जो हो सकते हैं। क्या कहता है यूहन्ना 1:12? जितनों ने उस पर विश्वास किया उसको परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया। यदि मुझे और आपको परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया है और इस अधिकार को हमने नहीं थामे रखा, तो क्या आप और मैं उस पिता के आने पर खड़े रह सकते हैं? नहीं खड़े रह पाएंगे। यदि हमने उस अधिकार को थामे रखा है कि हम उसकी संतान हैं, तभी ना हम और आप उस समय तक स्थिर रह पाएंगे। वचन के अनुसार जो है हम देखें तो लूका 10:19 में क्या कहता है परमेश्वर ने? शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। किसको दिया है? क्या जो विश्वास नहीं करते उनको दिया है क्या परमेश्वर ने? नहीं, परमेश्वर ने हम जो विशेष है, परमेश्वर के अनुग्रह से जो हम बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, उनको परमेश्वर शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार देता है। तो जब परमेश्वर ने हमको संतान होने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, यदि उस अधिकार को हमने खो दिया, थाम के नहीं रखा, तो आप मुझे ये बताइए जो शीघ्र आने वाला है उसकी बाट क्या मैं और आप जो सकते हैं? जब से मैं इस चर्च में आई हूँ तब से एवरी संडे पासवान के द्वारा या प्रीच किया जाता है कि प्रभु की मेंज में शामिल हो, प्रभु की मेंज में शामिल होइए।
आप और मैं बहुत सारी चीज़ें रहती ना संडे के दिन, उसी दिन सारे काम आते हैं कि प्रभु की मेंज में शामिल नहीं हो सकते। आप मुझे ये बताइए, जब वो अधिकार किसको दिया है परमेश्वर ने अपनी मेंज में शामिल होने का? मुझे और आपको दिया है कि मनुष्य को दिया है जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते? बहुत सारी चीज़ों पर सारे मनुष्यों का अधिकार है, पर हमको तो विशेष अधिकार दिया है ना परमेश्वर ने। और हमने यदि उस मेंज में शामिल होने का अधिकार को खो रहे हैं, हम नहीं शामिल होते हैं और उस अधिकार को हम धीरे धीरे खो रहे हैं, तो यदि हम उस अधिकार को खो रहे हैं जो परमेश्वर पिता से हमें स्पेशल मिला है, संतान होने का अधिकार, जिससे हम उसकी मेंज में शामिल हो सकते हैं अपने पिता के साथ, तो हम क्या उस बाट को जोश पाएंगे? सो मेरे प्रियो, अधिकार जो परमेश्वर ने मुझे दिया है और आपको दिया है, उस अधिकार को थामे रखना है, ताकि जब वो आए तो हम जो इनाम परमेश्वर ने हमारे रखा है उसको पा सके, उस धन्य आशा की बाट को जो सके। और कैसे जो पाएंगे? अधिकार को थामे रखकर। एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि हमें क्या थाम के रखना है। प्रभु ने मुझे बोला कि विश्वास योग्यता को थाम के रखना है। हमारा प्रभु कैसा है? विश्वास योग्य है कि नहीं? हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, सच्चा परमेश्वर है। जब वो हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, तो क्या मुझे और आपको अपनी विश्वास योग्यता को थाम कर नहीं रखना है? मुझे और आपको भी तो अपनी विश्वास योग्यता को थाम के रखना है। हालेलुया। रेवलेशन 2:10 क्या कहता है? आइए निकाल कर पढ़ेंगे। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 2:10 क्या कहता है वचन? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु कहता है कि कब तक विश्वास योग्य रहना है? अंत तक, है ना? अंत तक यदि मैंने और आपने अपनी विश्वास योग्यता को, जिस योग्य परमेश्वर ने मुझे और आपको समझा और हमें बुलाया है, यदि इस विश्वास योग्यता को थामे हुए हैं, तब ही हम जो शीघ्र हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है उसके लिए तैयार हो पाएंगे। यदि हमने अपनी विश्वास योग्यता को खो दिया है, तो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के जो दोबारा आगमन जो शीघ्र ही निकट है उसके लिए तैयार नहीं हो सकते। मत्ती के अध्याय में बहुत सारे दृष्टांत दिया गया है, जिसमें सारे दृष्टांत तो बहुत अच्छे हैं, पर 25वां अध्याय का जो दृष्टांत है ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे वो दृष्टांत। निकालिए मेरे साथ मत्ती अध्याय उसका 25वां, और उसका हम पढ़ देंगे 21 पद। मत्ती 25 का 21 पद पढ़ेंगे। धन्यवाद। 23वां पद में पढ़ देती हूँ आप लोग के लिए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तो मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर तोड़ों का जो दृष्टांत दिया गया है वो हमें ये सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको, जितने हम बुलाए हुए हैं, जितने परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह करके हमें बुलाए, हम सभी को कोई ना कोई तो तोड़ा दिया है। वो मुझे पता है मुझे परमेश्वर ने कौन सा तोड़ा दिया है, और आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको कौन सा तोड़ा दिया है। इस दृष्टांत में आप घर जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। किसी को 5 तोड़ा मिलता है, उस तोड़े को वो थामे रहा, आगे बढ़ाया। जिसको 2 तोड़ा मिला, उसने भी उसको थामे रहा, आगे बढ़ाया। पर जिसने 1 तोड़ा मिला था, उसने क्या किया? उसको ज़मीन में गाड़ दिया और सो गया। आज मुझे और आपको भी तो तोड़ा मिला है, क्या उस तोड़े को आपने थाम के रखा है कि गाड़ कर सो गए कि संडे आएगा तब चर्च चले जाना है, बाकी 6 दिन जो है गाड़ के रख दिए? कोई विश्वास योग्यता नहीं है आपकी और मेरी क्या परमेश्वर के प्रति? क्या आपने और मैंने अपनी विश्वास योग्यता को पूरे 6 दिन संभाल के रखा? यदि नहीं रखा है तो हमें और आपको चाहिए कि परमेश्वर ने जो विश्वास योग्यता रखने के लिए, थामने के लिए हमें दिया है, उसको गाड़ कर रखने के लिए विश्वास योग्यता को परमेश्वर ने नहीं दिया। उस विश्वास योग्यता को थामे रखने के लिए दिया है, तो हमें विश्वास योग्यता को थामे रखना है, अपितु उसको बढ़ाना है। तब जाकर के परमेश्वर जो शीघ्र आने वाला है वो आएगा और हमें जीवन का मुकुट देगा। आगे का वचन क्या कहता है? कि तेरा मुकुट कोई छीन ना ले। हालेलुया। कौन से मुकुट के बारे में कहता है परमेश्वर?
परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, मैं पहले ही बोल देती हूँ, बहुत सारी चीज़ें दी है ना। मैंने सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स को रखा, जो परमेश्वर ने मुझे समझाया मैंने उसी पॉइंट्स को रखा है। परमेश्वर ने हमें बहुत सारे आत्मिक फलों को दिया है। गलातियों 5:22 के अनुसार यदि हम उन आत्मिक फलों को थाम कर रखे हुए हैं तो निश्चय ही मैं और आप उस धन्यासा की बाट को जो सकते हैं, और जोहेंगे ही नहीं अपितु उस परमेश्वर के द्वारा उस मुकुट को भी प्राप्त कर पाएंगे जो उसने मेरे लिए और आपके लिए रखा है। परमेश्वर ने जो विश्वास योग्यता को हमको थाम कर रखने के लिए कहा है, उस विश्वास योग्यता को मुझे और आपको थामे रहना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें 1 या 2 मुकुट के लिए नहीं रखा है ना। परमेश्वर ने हमें 5 प्रकार के मुकुटों को देने के लिए वादा किया है। बाइबल बताती है कि हमें 5 प्रकार के मुकुट परमेश्वर देगा यदि जब वो आएगा तो। और किसको देगा और किसको मिलेगा? जो वचन को, पवित्र आत्मा को, अधिकार को, विश्वास योग्यता को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, मुझको क्या दिया है। जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है उसको थामे रख कर के दिया, यदि हम स्थिर रहते हैं तभी जा कर के वो मुकुट हमको, वो इनाम हमको हम पा पाएंगे। मेरे साथ वचन जो हमने पढ़ा अभी, प्रकाशित वाक्य 2:10, उसको एक बार फिर से पढ़ देंगे। कौन से मुकुट के बारे में बताता है? जीवन का मुकुट। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि तू अंत तक धीरज धरे रहेगा, दुख झेलोगे, तब जा करके क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। अब यहाँ पर दुख झेलने के लिए कहा है, तो कौन सा दुख? दुख से क्या समझते? क्या अपनी कुछ गलतियों की वजह से आप परेशानी या दुख में गिरते, वो दुख है? क्या किसी से झगड़ा हो गया, किसी से कुछ बात हो गई, उसके कारण जो आप दुखी हो, वो दुख की बात करता है परमेश्वर? नहीं, परमेश्वर उस दुख की बात करता है जो उसके नाम से मैं और आप सहते। आज सताव जो बहुत हो रहे हैं, क्या आपने उस सताव के विषय में प्रेयर किया? आज जिन दासियों ने जो सताव को सह रहे हैं, जो दुख को झेला है, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने ये जीवन के मुकुट को रखा है। आज मुझे और आपको चाहिए कि जो परमेश्वर ने जो कुछ हमारे पास हमको दिया है उसको थामे रखकर, उस सारे दुख को जो भी हमारे जीवन में है प्रभु के नाम से, है ना, उसको झेलना है, उसको सहना है, तब जा करके हमको वो जीवन का मुकुट मिल पाएगा। हालेलुया। आइए दूसरा मुकुट के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दूसरा कौन सा मुकुट रखा है। 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 25 और 26। 1 कुरिन्थियों हालेलुया। कौन सा मुकुट के बारे में बता रहे हैं वचन? कभी नहीं मुरझाने वाला मुकुट। कौन सा मुकुट है दूसरा मुकुट? कभी नहीं मुरझाने वाला मुकुट मुझे और आपको देने के लिए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। योद्धा जो लड़ाई में जाते हैं ना, जिनको आर्मी में जिनका सिलेक्शन होता है, उनके जीवन को देखिए। उनके जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं और उनको यदि वो फॉलो नहीं करता है, जो डिसिप्लिन उनके लिए बनाया जाता है, यदि वो उनको फॉलो नहीं करता है तो उनको निकाल दिया जाता है। मेरे लिए और आपके लिए भी परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को रखा है, तब जा कर के वो नहीं मुरझाने वाला मुकुट मुझे और आपको दिया जाएगा। क्या रखा है परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में? अनुशासन दिया है परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में। संडे का टाइमिंग जो है चर्च का क्या है? 8:30 ना, 8:30 है। अभी जो मीटिंग चल रही है उसका टाइमिंग 7 बजे रखा गया है परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के दास के द्वारा। किस दौड़ से दौड़ते हैं आपकी टाइम पे पहुँच जाए परमेश्वर के भवन? क्या एक अनुशासन जीवन को जी रहे हैं आप और मैं? यदि हम परमेश्वर के भवन स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट पहले पहुंचते हैं तो हम परमेश्वर का वेट करते हैं, उस विश्वास योग्यता को दिखाते हैं थाम करके कि हम विश्वास योग्य है कि नहीं प्रभु के उस अनुशासन के लिए जो उसने हमारे लिए दिया है कि तू पवित्र दिन को क्या मानना, विश्राम दिन को क्या मानना? पवित्र मानना। क्या मैं और आप विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं कि उसी दिन सारे काम सबको याद आ जाते कि नहीं ये करना है? मार्केट जाना रहे तो सारे काम एक तरफ, सारी चीज़ें एक तरफ चले। क्या प्रभु के भवन आने के लिए मैं और आप उसी दौड़ से दौड़ते हैं और प्रभु के भवन राइट टाइम में पहुंचते हैं? क्या अनुशासन है मेरे और आपके जीवन में? नहीं।
आप लोग क्या, हम लोग क्या करते हैं, मैं भी करती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही, आप लोग को कोई ब्लेम नहीं कर रही, कोई अपने ऊपर नहीं लेंगे, यदि किसी को लगे तो मैं क्षमा मांगती हूँ यहाँ से। पर मैं सिर्फ जो वो कह रही हूँ जो परमेश्वर ने मुझे कहा बोलने के लिए। क्या मैं और आप राइट टाइम में पहुँचते हैं? राइट टाइम के 10 मिनट पहले पहुँच कर परमेश्वर का वेट करते हैं? तो फिर कहाँ है आपकी विश्वास योग्यता? आपने क्या थामा है? जब आप 10 मिनट आकर, पहले आकर या राइट टाइम में आकर परमेश्वर की बाट यहाँ नहीं जो पा रहे हैं, तो क्या उस धन्य आशा की बाट जोने के लायक हम हैं? मैं हूँ, आप हैं? क्या परमेश्वर जब आएगा तो मैं और आप उस धन्य आशा की बाट जो रहे, जो शीघ्र आने वाला है, उस मुकुट को हम पा सकेंगे जो कभी नहीं मुरझाने वाला है? सारी बातें उसी दिन ही याद आती है ना। परमेश्वर ने हमें अधिकार को थामे रखने के लिए कहा है। वचन यदि हम पढ़ें तो 2 कुरिन्थियों 10 के अध्याय में 4-5 में परमेश्वर ने क्या कहा है? सारे विचारों, सारे मनों, सारी नकारात्मक बातों पर परमेश्वर ने मुझे और आपको अधिकार दिया है। क्या उस अधिकार को थाम कर सारी नकारात्मक बातों को या उन विचारों को जो आपके मन में आता है, अरे नहीं मुझे वो काम करना है, वो क्या चीज़ आप हटा सकते हैं? क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि आपने अधिकार को नहीं थामा है। अपने अधिकार को नहीं थामा, विश्वास योग्यता को नहीं थामा, आपने अनुशासन जीवन को नहीं जी रहे हैं, तो मैं और आप क्या उस धन्य आशा की बाट जो पाएंगे? क्या जो शीघ्र आने वाला है वो मुकुट हमको देगा? क्या हम उस मुकुट के लायक है? और यदि नहीं है तो हमें रेडी होना है ना। परमेश्वर ने एक अनुशासित जीवन को जीने के लिए मुझे और आपको कहा है, तब जाके वो कभी नहीं मुरझाने वाला मुकुट देगा। आज जो योद्धा लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई में जाते हैं, अपना सबसे अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, क्यों? ताकि उनको एक ट्रॉफी मिले। उनका ट्रॉफी जो है मुरझा जाएगा, पर मुझे परमेश्वर और आपको परमेश्वर ने कभी नहीं मुरझाने वाले ट्रॉफी को देने का वायदा किया है। उसके लिए तो हमें अनुशासित जीवन को जीना है। यदि नहीं जी रहे तो क्या मैं और आप उस मुकुट को पा सकेंगे? वचन कहता है कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। तो ऐसे में तो हमारा मुकुट कोई और भी छीन सकता है, यदि हम अपने परमेश्वर के प्रति अनुशासन जीवन को नहीं जी रहे हैं, जैसा वो चाहता है वैसा नहीं कर पा रहे। स्कूल का जब जाते हैं बच्चे तो मम्मी पापा क्या करते हैं? टाइमिंग क्या होता है? 7 बजे का टाइमिंग होता है। बच्चे को फुल रेडी करेंगे, यूनिफॉर्म टेडी वगैरह करेंगे, सब करके करेक्ट 7 बजे भेजते। क्यों? पेरेंट्स मीटिंग रहेगा, 8 बजे पहुंचना है तो पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि गेट बंद कर दिया जाता है स्कूल का। यहाँ तो चर्च है, परमेश्वर के भवन में पादरी साहब जो है गेट को बंद नहीं करेंगे, जाएंगे, है ना? ऐसा रहता है हमारा सोच। क्यों? क्या ये अनुशासित जीवन है? क्या परमेश्वर ने कभी नहीं मुरझाने वाले मुकुट को जो कहा है मैं दूंगा, क्या मुझे और आपको वो मुकुट मिल पाएगा ऐसा करने से? जब हम 7 बजे ड्यूटी जाने के लिए रेडी हो जा सकते हैं, तो क्या 8-8:30 को हम परमेश्वर के भवन आने के लिए दौड़ नहीं दौड़ सकते? पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। क्या मैंने और आपने अपनी दौड़ पूरी की है? क्या उस मुकुट को जिसमें परमेश्वर कहता है कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, क्या मैंने आपने पूरी तैयारी कर ली कि उस मुकुट को कोई हमारा छीन ना ले? परमेश्वर कहता है मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। क्या मैं और आप रेडी हैं? यदि रेडी नहीं हैं तो आज समय परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया है कि हम अपने आप को रेडी करें। तीसरा मुकुट देखेंगे, आनंद का मुकुट। तीसरा मुकुट परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमको आनंद का मुकुट दूंगा। निकालिए मेरे साथ वचन, निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2:19 पढ़ देंगे। कोई फिलिपियों 4:1 भी निकाल कर रखेंगे। धन्यवाद। फिलिपियों 4:1 भी पढ़ देंगे। धन्यवाद। क्या कहता है वचन? आनंद का मुकुट। आनंद का मुकुट दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा वो आनंद का मुकुट? किसको मिलेगा ये आनंद का मुकुट? परमेश्वर ने ये आनंद का मुकुट जो है उनके लिए रखा है जो परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जो परमेश्वर को सुसमाचार का प्रचार करके और भी लोगों को परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं, विश्वास में लेकर आते हैं। उनके लिए परमेश्वर ने आनंद का मुकुट रखा है। मैंने इसके पहले आपको कहा विश्वास योग्यता को थामे रहना है।
कुछ ना कुछ तो तोड़ा परमेश्वर ने सभी के जीवन में दिया है, मेरे जीवन में भी दिया है, आपके जीवन में भी दिया है। सभी को मालूम है कि परमेश्वर ने किसको क्या तोड़ा दिया। क्या आपने उस तोड़े को पकड़कर बढ़ा करके थाम करके परमेश्वर जो शीघ्र आने वाला है, जो हमें आनंद का मुकुट देगा, उसके लिए आपने सुसमाचार प्रचार करने के लिए कभी अपने आप को आगे बढ़ाया है? कि हिचक और डर जो शैतान हमारे अंदर जंगली बीजों को डालता है, उसके कारण हम बैठ जाते हैं। आज मुझे और आपको चाहिए कि परमेश्वर के दास जब भी हमको कहीं पर बोले तो हमें पूरा तैयार रहना चाहिए, पूरी शालीनता के साथ तैयार रहना चाहिए उस आनंद के मुकुट के लिए। ना कि इसलिए कि पादरी साहब खुश हो जाएंगे या हमको बोला गया है तो हमको करना ही है, ये सोच करके नहीं, ये सोच करके कि परमेश्वर ने मेरे लिए तो आनंद का मुकुट रखा है और मुझे ये मौका मिला है कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, ताकि वो आनंद का मुकुट मुझे मैं पा सकूं। तो मुझे और आपको क्या चाहिए? आज वचन का प्रचार करने के लिए जब भी हमको मिलता है, जैसे भी लोगों के पास जाना पड़ता है, चाहे वो ज्ञानवान लोग हो चाहे कैसे भी परिस्थिति में हो, मुझे और आपको आगे बढ़ के उसको करना है। तब जा करके परमेश्वर ने वो मुकुट जो आनंद का रखा है मुझे और आपको देगा। मुझे और आपको पूरा रेडी होना चाहिए कि उस मुकुट को कोई छीन ना ले। इसलिए पादरी साहब से खुद से बोलिए आप आकर के कि परमेश्वर के वचन के लिए हमको कहीं भेजिए, तो क्या होगा इससे? परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो आनंदित होगा और आनंद का मुकुट जो उसने मेरे लिए और आपके लिए रखा है वो निश्चय ही हमको मिलेगा। चौथे मुकुट के बारे में देखेंगे। चौथा मुकुट है धर्म का मुकुट। दूसरा तीमुथियुस चौथा अध्याय उसका 7 और 8 पढ़ देंगे। धन्यवाद। कौन सा मुकुट की बात कर रहा है परमेश्वर? धर्म का मुकुट के बारे में ना। किसके लिए धर्म का मुकुट रखा गया है? मेरे और आपके लिए रखा गया है ना। कब मिलेगा पर ये मुकुट? धर्म का जो मुकुट है परमेश्वर उनको देगा जो अपने जीवन में सारे संघर्षों का सामना करते हुए अंत तक प्रभु यीशु मसीह के बाढ़ जोते हुए स्थिर रहेंगे, उनको ही परमेश्वर धर्म का मुकुट देगा। बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है, लोग कुछ कुछ बोल देते हैं तो ऐसा लगता है नहीं बाबा हम चर्च नहीं जाएंगे, और छुप करके चर्च आएंगे और भी कुछ करेंगे। तो क्या आप संघर्ष का सामना कर रहे हैं? यदि मैं और आप संघर्ष का सामना करते हुए प्रभु यीशु मसीह की बाढ़ जो रहे हैं, जो बोलता है मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, तो मैं और आप रेडी हैं और निश्चय ही परमेश्वर वो धर्म का मुकुट मुझे और आपको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और मुकुट के बारे में देखेंगे। पांचवा मुकुट जो बोलता है परमेश्वर बाइबल के अनुसार महिमा का मुकुट। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 2 और 4 पढ़ देंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 2 से 4 पढ़ेंगे। धन्यवाद। कौन सा मुकुट बोल रहा है यहाँ पे परमेश्वर? बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने कौन सा मुकुट रखा है? महिमा का मुकुट रखा है। किसके लिए है ये महिमा का मुकुट? परमेश्वर के उन तमाम दास और दासियों के लिए है जो कि बिना किसी लालच के, बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, जो परमेश्वर की सेवा दे रहे हैं, जो स्थिरता के साथ सारे कलेशों को सहते हुए स्थिर है, और उनके लिए परमेश्वर ने अंत में महिमा का मुकुट रखा है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो कहा है वचन में कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, उस धन्य आशा की बाढ़ जोने के लिए जो कुछ तेरे पास है, अर्थात जो भी परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ों को दिया है और हमें उसे थामे रखना है। तब जा कर के परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमको मुकुट दूंगा। उस मुकुट को कोई छीन ना ले, इसके लिए मुझे और आपको पूरी तैयारी के साथ रेडी रहना है। तब जा कर के वो मुकुट को कोई छीन नहीं सकता। आज शैतान जो हमारे जीवन में बहुत सारे कामों को करता है जिसके कारण हम रेडी नहीं हो पाते।
जिसके कारण हम टाइम में ना चर्च आ पाते हैं, ना मेज में शामिल हो पाते हैं, सारे अधिकार खोए जा रहे हैं, सब बातों में क्या हो रहा है, हम पीछे हो रहे हैं प्रभु में। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को ही नहीं थामा। आधार जो है, हमारा बेस है, वो है वचन। यदि आपने वचन को थामा है तो पवित्र आत्मा को थामा हुआ है, और पवित्र आत्मा को थामा हुआ है तो आपके पास अधिकार है, और अधिकार को आपने थामा है तो आपके पास विश्वास योग्यता भी है, और विश्वास योग्यता को यदि आपने थामा हुआ है तो वो 5 मुकुट जो मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने रखा है वो निश्चय मुझे और आपको मिलेगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे फिर मैं समाप्त करूंगी। भजन संहिता 90:12 निकाल लेंगे। धन्यवाद। क्या कहता है वचन? दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हम में कोई सामर्थ्य है क्या कि हम उस धन्य आशा की बाढ़ जो सके? बिना वचन, बिना पवित्र आत्मा के जो कुछ उसने दिया है उसको बिना थामे रखकर मैं और आप में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम उस धन्य आशा की बाढ़ को जो सके, उस समय तक स्थिर रह सके जब उसमें हमारा प्रभु शीघ्र आने वाला है। सो हमें प्रतिदिन ये प्रार्थना होनी चाहिए, जैसे दाऊद कहता है, मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। हमको बुद्धि को मांगना है परमेश्वर से कि मैं कैसे पवित्र आत्मा को थामे रहूं, कैसे वचन को थामे रहूं, कैसे विश्वास योग्यता को थामे रहूं, कैसे हर एक उन बातों को थामे रहूं जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, ताकि उस मुकुट को जो हमारे और आपके लिए रखा है उसको कोई छीन ना ले। पहला यूहन्ना 2:28 इस प्रकार से कहता है, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब आप प्रकट हो तो हमें हिया हो और हम उसके आने के सामने लज्जित ना हो। ऐसा ना हो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो शीघ्र ही आने वाला है वो आ जाए और जो कुछ उसने हमें दिया है उसको हम खो चुके रहे और हमारे पास कुछ भी ना रहे और हमें लज्जित होना पड़े और वो मुकुट कोई छीन कर ले जाए। ऐसा ना हो, इसके लिए मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही भविष्यवाणी करके समझा दिया है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास उसे थामे रहो। सो मेरे प्रियो, जब ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने मेरे आपके लिए की है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई है तो निश्चय ही वो पूरी होगी। और मुझे और आपको ये चाहिए कि हम प्रतिदिन प्रार्थना करें, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, क्योंकि फिलिप्पियों 4:13 कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो प्रतिदिन प्रभु से सामर्थ्य मांगना है, बुद्धि को मांगना है कि उसने जो कुछ भी हमें दिया है उसे समझे, उसे थामे रहे, और ताकि वो जो शीघ्र ही आने वाला है वो जब भी आए हम रेडी पाए जाए। और जो मुकुट 5 प्रकार के परमेश्वर ने हमारे रखा है उसमें से कोई भी मुकुट हमसे छीना ना जाए, किंतु वो मुकुटों को हम पाकर परमेश्वर का धन्यवाद दे सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि समय ज़्यादा हो गया है